टॉपिक है किसी का दिल खोया है आपकी याद में। तो क्या है उनके जज्बात, यही जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। ओरेकल में से हम 10 कार्ड लेंगे और टैरो में से 5 कार्ड। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गए 10। आप टैरो में से देखते हैं। एक, 2, 3, और ये हो गए 5। आप देखते हैं रीडिंग क्या है। शुरुआत करेंगे टैरो से। पहला ही कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स का, यानी कि अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। आप देख सकते हैं ये पर्सन किस तरह से अपने दिल के इमोशंस के साथ लड़ रहा है। जैसे यहाँ पे पीछे की तरफ तूफान सा मचा हुआ है, फिर भी ये पर्सन इन पेंटिकल्स को लेके बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही शायद उनके जो दिल के जज्बात है वो काफी ज्यादा उनके दिलो दिमाग पे हावी हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये अपनी जिंदगी में एक अलग ही लेवल का अधूरापन महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे जैसे दोनों पेंटिकल के ऊपर इस पर्सन ने पैर रखा है, ऊपर सिर के ऊपर भी एक पेंटिकल है और एक पेंटिकल हाथ में ले रखा है। वैसे ही ये पर्सन शायद खुद की जिंदगी में कहीं ना कहीं अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, यानी कि उन्हें शायद पैसों की वगैरह भी कोई दिक्कत चल रही थी, तो उनका वो प्रॉब्लम भी उन्होंने सॉर्ट आउट कर लिया है। लेकिन जो मैटर उनके दिल के करीब है, जैसे यहाँ पे ये पेंटिकल अपने दिल के करीब पकड़ के रखा है इस पर्सन ने, वैसे ही उन्हें लगता है कि उनका दिल जो है वो पूरी तरह से उनके साथ नहीं है, यानी कि जो काम भी वो शायद कर रहे हैं उसमें भी उनकी एनर्जी लेवल मिसिंग है। नेक्स्ट है प्रिंसेस ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो ये पर्सन आपके ख्यालों में खोए हुए जब भी खुद को पाते हैं तो उन्हें ये समझ में नहीं आता कि आपके दिल में उनके लिए क्या जज्बात हो सकते हैं। शायद आपने अपने पैशन का इजहार इनके सामने खुल के अभी तक नहीं किया है, जिस वजह से ये पर्सन काफी ज्यादा दुविधा में है कि आप आखिर सोचती क्या है। नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे एक हैप्पी फैमिली पिक्चर है, एक छोटा सा बच्चा है, 2 डॉग्स है, यहाँ पे भी एक किड है और एक कपल है, एक बुजुर्ग है। वैसे ही वो अपने ख्यालों में आपको अपने दिल के बहुत क्लोज समझते हैं और उन्हें जब भी आपकी याद आती है तो इस तरह से उन्हें लगता है कि उन्होंने जैसे मान लीजिए आपको अपने क्लोज होल्ड किया है और सभी फैमिली वाले भी आप दोनों के एक दूसरे के साथ होने की वजह से खुश है। ये उनकी इमेजिनरी दुनिया है और इस दुनिया में वो वही सोचते हैं जो उनका दिल चाहता है और इसी वजह से शायद उनका दिल आपको काफी ज्यादा याद करता रहता है, क्योंकि शायद आपकी ये हक वो काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट है 5 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे ये 2 पर्सन ठंड में सिकुड़ रहे हैं और अंदर की तरफ रोशनी है, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। अगर कोई यहाँ से उन्हें आवाज दे तो ये पर्सन ऊपर सीढ़ियों से जा सकते हैं और इस ठंड से बच सकते हैं। वैसे ही शायद आपके पर्सन को लग रहा है कि आपकी तरफ से उन्हें कोल्ड शोल्डर मिल रहा है, यानी कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है राइट नाउ, वो कैसा अपनी जिंदगी के साथ कुछ कर रहे हैं। मतलब नए साल में भी हो सकता है काफी लोगों की ऊपरी तौर से बातचीत हुई है, यानी कि जस्ट हेलो और हैप्पी न्यू ईयर इस तरह का, लेकिन जो डिटेल में एक दूसरे की इन्फो लेना होता है कि हाउ आर यू फीलिंग नाउ और जिंदगी में कैसा क्या चल रहा है, इस तरह के जो डीपेस्ट थॉट्स या फिर
जो बातें होती है उन बातों पे शायद डिस्कशन नहीं हो रहा है आप दोनों का, जिस वजह से इस पर्सन को लग रहा है कि आपकी तरफ से उन्हें काफी ज्यादा कोल्ड शोल्डर मिल रहा है, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा बेचैन हो रहे हैं। हेल्दी बाउंड्रीज, कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपनी तरफ से इस प्यार को लेके कुछ हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब प्यार है लेकिन इस हद से बाहर जाके कुछ भी मैं ना एक्सप्रेस करूंगी ना कुछ कहूंगी, इस तरह का शायद कुछ आपने डिसाइड किया हो सकता है, ऐसा इस पर्सन को लग रहा है, जिसकी वजह से ये आपके इमोशंस को, आपके जज्बात को नहीं समझ रहे हैं। कार्मिक लेसन, तो राइट नाउ शायद इस पर्सन ने अपनी जिंदगी में कोई बड़ा कार्मिक लेसन सीख लिया है, जिसकी वजह से भी शायद इनका दिल अब आपके असली इमोशन समझ पा रहा है और उन्हें ये बात समझ में आ रही है कि प्यार होता क्या है। पास्ट एक्शंस, तो इन्होंने पास्ट में जो भी एक्शंस लिए थे, यानी कि आपके साथ उनका जो भी बिहेवियर था, उन्होंने जो भी फैसले लिए थे, भले ही आपसे दूरियां मेंटेन करना या इस रिश्ते में ब्रेक लेना या फिर आपको कोई भी अपनी तरफ से एक्शन ले आंसर देना, उस बात के बारे में ये सोचते हैं और वही पास्ट एक्शंस इन्हें याद आती है और ये असली प्यार को मिस करते हैं। अनकंडीशनल लव, आपकी तरफ से जो प्यार इन्होंने महसूस किया, मतलब अब शायद इतनी दूरियों के बाद जो एक कार्मिक लेसन उन्होंने सीखा है, उसके बाद शायद जो प्यार वो महसूस कर रहे हैं वो उन्हें समझ में आ रहा है कि ये कोई मामूली प्यार नहीं था, ये अनकंडीशनल लव था, यानी कि नो टर्म्स नो कंडीशंस, तुम मुझे ये दोगे, मुझे तुमसे ये चाहिए वो चाहिए, इस तरह की बातें कुछ लोग प्यार के नाम पे करते रहते हैं। तुम मेरे लिए क्या करोगी या तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, ऐसा भी कुछ लोग करते हैं। वो सच्चा प्यार नहीं होता। आपका जो प्यार है उसमें आपने उनके सामने कोई भी टर्म्स नहीं रखे थे, ना ही कोई कंडीशन थे, सिंपल प्यार का गेस्चर था और इसी प्यार को अब वो महसूस कर रहे हैं। हिडन एजेंडा, तो अब ये पर्सन समझ चुके हैं कि आपके इमोशनली इनसे कनेक्ट होने के पीछे कोई भी हिडन एजेंडाज नहीं थे। मतलब ऐसा कोई मकसद नहीं था कि मुझे इस पर्सन से ये चाहिए ताकि मैं इससे ये हासिल कर सकूं, इसलिए मैं इससे कनेक्ट होना चाहता हूँ या कनेक्ट होनी चाहती हूँ। इस तरह का कोई भी आपके दिल में छुपा मकसद नहीं था। जो था वो सच्चा प्यार ही था और शायद आज भी है। एनालिटिकल थिंकिंग, तो राइट नाउ ये पर्सन हर तरीके से आप दोनों के बीच में हुए हर एक बात के बारे में सोच रहे हैं और बहुत बारीकी से जब वो सोचते हैं तो उन्हें यही पता चलता है कि ये सिर्फ और सिर्फ अनकंडीशनल लव ही है और कुछ नहीं। द केओस, तो जब भी ये उन्हें महसूस होता है तो उनके दिल के अंदर एक केओस मच जाता है, यानी कि एक बहुत बड़ा तूफान, और उनके इमोशंस के इस तूफान में वो फंस जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि आप कहीं से आ जाए तो शायद इस तूफान से वो निकल पाए। नेक्स्ट है ईगो, तो शायद अपने ईगो की वजह से इस पर्सन ने आपको थोड़ा सा दुखाया हुआ हो सकता है, मतलब आपके दिल को या आपकी फीलिंग्स को थोड़ा सा हर्ट किया हो सकता है और अब इस पर्सन को अपने उसी ईगो को लेके बहुत तकलीफ होती है। शायद अपने ईगो के ऊपर भी ये पर्सन काफी ज्यादा काम कर चुके हैं बिकॉज दिस कार्मिक लेसन। आइसोलेशन, तो हो सकता है कि काफी वक्त से ये पर्सन आइसोलेशन में है, यानी कि खुद के ही सवालों के जवाब ढूंढने में ये बिजी थे। हो सकता है काम भी काफी ज्यादा कर रहे थे, लेकिन उसके दौरान जब ये अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहे थे तो कहीं ना कहीं ऐसे आइसोलेशन के मोड में थे कि उनके सवाल जवाब और उनके ही आंसर वो टैली कर रहे थे कि क्या सही है क्या गलत। और ऐसे आइसोलेशन के पीरियड में जो बात वो समझ गए हैं वो है असली प्यार की वैल्यू। रॉन्ग डायरेक्शन, अब उन्हें एहसास हो रहा है कि जिंदगी में वो जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं वो सही डायरेक्शन नहीं है। जो सही दिशा है वो शायद सिर्फ और सिर्फ आप दोनों के दिल का कनेक्शन ही है और यही रॉन्ग डायरेक्शन महसूस होने की वजह से शायद वो आपको इतना ज्यादा मिस कर रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।